आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट से हर महीने पैसे कैसे कमाएं। मतलब ऑल्सो मेरा टॉपिक नहीं है ये, तो जब भी एक बंदे को थोड़ा टाइम हो जाता है स्टॉक मार्केट में आए हुए, तो वो इस तरीके की चीज़ें सर्च करता है कि स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। बिकॉज एक क्या होती है मतलब एक ह्यूमन अटेंडेंसी है कि जब भी हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि वो कोई नई चीज़ कर रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। स्टॉक मार्केट नई चीज़ नहीं है ना। जैसे मैंने कल बताया था कि 1875 में बीएससी स्टार्ट कर दी गई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड 1992 में हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम पे एनएससी स्टार्ट हुआ था। तो और ये चीज़ें तो वैसे 25 साल 30 साल पुरानी हैं, या बीएससी की बात करें वो तो अप्रॉक्स 50 साल पुराना हो गया है। लेकिन मुझे जब जो चीज़ पता चली है तो वो तब नहीं हो जाती है। तो इसी तरीके से लोगों को लगता है कि यार हम भी स्टॉक मार्केट से पैसे कमाएं, और इस तरीके की चीज़ वो सर्च कर रहे हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर रखिए कि आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना किस तरीके में है। जिस तरीके के आप इन्वेस्टर बनेंगे, है ना, मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ अगेन। ट्रेडर रोज़ पैसे कमाते हैं, लेकिन कितने परसेंट कमाते हैं वो जब भी आप सेबी का डाटा या किसी प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे तो आज सामने एक पॉपअप खुल के आएगा। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके का जो पॉपअप है आपके पास आता है, और सेबी बताता है कि कितने लोग या कितने परसेंट लोग जो हैं रोज़ ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं, और कितने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, और कितने लोग मार्केट में नए आ रहे हैं। तो वो चीज़, तो ट्रेडिंग से रोज़ पैसा कमाना तो अप्रॉक्स इम्पॉसिबल ही है ना। अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, मतलब बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। तो 2-3% लोग पैसा कमाते हैं, बाकी लोग पैसा देके जाते हैं मार्केट में। रही बात के जो जिस चीज़ के लिए आप इसको सर्च कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये है कि 12 महीने पैसा कैसे कमाएं। उसका सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, वो मैं भी फॉलो करता हूँ, वॉरेन बफेट भी फॉलो करते हैं। जो जितने भी बड़े बड़े जो एस इन्वेस्टर हैं या जो ए क्लास इन्वेस्टर हैं, मैं उनकी बात करूँ, वो फॉलो करते हैं। वो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और जो रेगुलर कंपनीज डिविडेंड देती हैं। अब सबसे पहले देखिए कंपनीज डिविडेंड कैसे देती हैं। कोल इंडिया है, कोल इंडिया 6 से लेकर 10% तक डिविडेंड देती है ना। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। आप टाटा स्टील की बात कर लीजिए, मैंने बहुत बार टाटा स्टील है मेरा फेवरेट स्टॉक है। भले सिक्लिकल स्टॉक में काउंट किया जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में टाटा स्टील ने अप्रॉक्स डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया है। मतलब अच्छा खासा, मतलब इतना अच्छा खासा कि 100 रुपये का टाटा स्टील स्टॉक है तो 100 रुपये का उसने डिविडेंड दे दिया है, और बाकी 50% की उसने ग्रोथ दिखाई है पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो, है ना। 100 रुपये से 180 टच करके वापस आया, अभी 156 के आसपास है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली बढ़ता भी रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता भी रहेगा, और हर साल आपको डिविडेंड भी देगा। बिकॉज जितने भी कंपनी के प्रमोटर होते हैं या जो जिनके पास एक क्वांटिटी में अच्छा स्टॉक होता है, जब तक आपके पास किसी कंपनी का 1% स्टॉक नहीं है, मतलब 100 शेयर हैं, अगर आपके पास एक स्टॉक है तभी आपको कंपनी अपनी प्रमोटर जो उसकी लिस्ट है या जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर दिखाएगी। अगर आप किसी कंपनी में 1% से कम के भागीदार हैं, मतलब अगर आपके पास मान लें कंपनी ने 1000 जो शेयर हैं टोटल, है ना, और 1000 का 1% कितना बनेगा, 10 रुपये। तो उसी तरीके से अगर आपके पास 10 स्टॉक मिनिमम कंपनी के हैं, तो तभी आपका जो नाम है कंपनी अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाएगी, और तभी आपको उसी पैटर्न के हिसाब से, मतलब अभी अगर आपके पास जितने स्टॉक हैं उतने ही पैसे से आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, और उसी डिविडेंड को आप री इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल सी कहानी है। डिविडेंड शुरुआत में अगर आज आपने स्टार्ट किया है तो शुरुआत में हो सकता है कि आपको कम पैसे मिले, है ना। तो जैसे मैंने इन्वेस्ट किया था टाटा स्टील में शुरू में, है ना, मेरे पास बहुत कम शेयर थे, तो आज एक अच्छी खासी क्वांटिटी है। अगर आज टाटा स्टील 10 रुपये भी डिविडेंड अनाउंस करता है तो मेरे पास अच्छा खासा एक अमाउंट आ जाता है। तो सिंपल सी कहानी है। इसी तरीके से जैसे टाटा स्टील जून में अभी उसने डिविडेंड अनाउंस किया है तो जुलाई में दे देगा वो। सिमिलरली हर कंपनी अलग अलग मंथ में डिविडेंड अनाउंस करती है, और उससे ठीक 1 महीने के अंदर वो डिविडेंड देती है। अगर आज उसने डिविडेंड अनाउंस किया है 10 जून को, तो 10 जुलाई या 15 जुलाई तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। वेदांता की बात करें तो वेदांता को अप्रॉक्स 3 से 4 बार डिविडेंड देती है। इन्फोसिस की बात करें सेम ऐसे करती है। आरएसी लिमिटेड की बात करें सेम ऐसे ही अपना डिविडेंड देती है साल में 3 बार, है ना। आप बीपीसीएल की बात करें वो भी ऐसे ही डिविडेंड दे रहे हैं। तो वो जो डिविडेंड का पार्ट है ना, जब आपके पास वो आता है,
एंड आप उसको री इन्वेस्ट करते रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा सारी ज़िंदगी करते रहते हैं, लेकिन 10 साल तक जब आप उसको इन्वेस्ट करते हैं कंटिन्यूसली, उसके बाद वो आपको अपना मैजिक दिखाती है। मैंने बात की थी कि शुरू में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, कई बार इतना डिविडेंड आता है कि जितना पैसा अगर आज आपने 1 लाख रुपया लगाया और 10 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब हर महीने छोटा छोटा, है ना, 25,000, 50,000, 50,000, 30,000, इस तरीके से हर महीने छोटा छोटा पैसा आप इन्वेस्ट करते रहते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, बिकॉज आपको जितना पैसा मार्केट में आपने डाला है वो डिविडेंड के रूप में मार्केट लौटाना शुरू करती है ना। तो मार्केट में जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है, उन लोगों का पैसा चला जाता है किसके पास, लोगों ने टाइम दिया होता है अल्टीमेटली, है ना। मुझे 10 साल हो गए हैं, तो आज उन लोगों का, वो लोग हमें पैसा देते हैं जिनके पास पेशेंट नहीं है ना। तो ये सारे वॉरेन बफेट के कोट हैं, तो उन्होंने हमेशा बोला है कि वो आदमी जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसा देके चला जाएगा, जिसके पास पेशेंस है, बात खत्म। तो सब्र रखिए, और लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ बननी है। शॉर्ट टर्म वेल्थ बनाने का कोई भी रास्ता है ही नहीं। इवन किसी भी रास्ते में, किसी भी फील्ड में आप शॉर्ट टर्म में वेल्थ नहीं बना सकते हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में टाइम देना पड़ेगा। कई बार होता है कि हम गलत डायरेक्शन में, कोई बोलेगा यार मुझे 2 साल हो गए हैं लेकिन मैं 2 साल से ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। भैया कुछ नहीं कमाया आपने। बिकॉज देखिए, आप ऐसे समझिए, ट्रेडिंग के लिए माइंडसेट कैसा चाहिए। जब एक बच्चा 17 साल या 18 साल का हो जाता है, या इवन आज 30 साल की बात कर लें, तो जब एक बच्चा जवान हो जाता है, उसके बाद उसको थोड़ा आइडिया आता है कि यार अभी मौसम कैसा हो रहा है, बारिश आ सकती है या नहीं आ सकती है। एटलीस्ट उसकी ये साइकोलॉजी बिल्ड होने में, उसकी ये समझ बिल्ड होने में 15-20 साल लग गए हैं। तो मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल कि हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर देंगे, बिकॉज इंट्राडे, कॉल ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन एंड F&O, है ना, व्हाट इज दिस, है ना। सो प्रेडिक्ट द मार्केट, तो ये उसी तरीके से काम करती है जैसे हम मौसम के बारे में बोलते हैं कि बारिश आ सकती है। ऑल्सो कई बार बारिश आ जाती है, या कई बार थोड़ी सी आके चली जाती है, या कई बार इतनी तेज आती है। तो ये मार्केट के लिए भी सेम है। आपको कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे, और मुझे लगता नहीं कि आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम है कि 10 से 15 साल वो मार्केट को दे सकता है। और जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, आप वॉरेन बफेट इन्वेस्टर, आप जिम साइमन को पढ़ लीजिए, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रेडर हुए हैं। मतलब उनका जो मतलब एनुअल रिटर्न था वो 57% तक गया था, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा सालों तक नहीं कमाया। मैं जिम साइमन की बात कर रहा हूँ, तो आज जिम साइमन को कोई नहीं जानता, लेकिन वॉरेन बफेट को सब जानते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल कि लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ बननी है, और हर महीने आप पैसा कमा सकते हैं। वो पैसा कमाने का तरीका है डिविडेंड। आपको डिविडेंड इतना अमीर कर सकता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आपके पास टाटा स्टील के 1 लाख शेयर, आप सोच के देखिए, 1 लाख शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, भले 10 साल में हो रहे हैं, और 10 साल बाद टाटा स्टील ने अगर 10 रुपये डिविडेंड, सीधा 10 लाख रुपये आपके अकाउंट में आएगा। कितना पैसा भाई साहब, जितना कि गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आपको, और हाँ, डिविडेंड पे लॉन्ग टर्म गेन कैपिटल टैक्स लगता है। 10 लाख अगर कमाया तो आपको उसमें से 1,12,000 टैक्स देना है ना। तो इस तरीके से 10 से 12% का टैक्स है, जो भी उस टाइम पे टैक्स स्लैब होगी। अभी 12% LTCG पे, तो 12% की हम बात कर रहे हैं। तो ये कुछ एक माइनर सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाएं, ये इतना ही है। आप ट्रेडिंग करके नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि 80% लोग नहीं कमा पाते हैं, 90% लोग नहीं कमा पाते हैं। आप कैसे उन 10% लोगों में आएंगे, या उन 10% लोगों में आने के लिए आप कितना कैपिटल ख़राब करेंगे, ये आपको भी नहीं पता। मतलब मेरे पास तो कोई नंबर ही नहीं है कि लोग कितना पैसा इंट्राडे में या F&O में ख़राब करके बैठे हैं। सो आई होप आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, एंड वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।